ओम शांति। आज 26/12/22 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। प्रश्न: सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर: जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी झरमुई जगमुई की बातें नहीं सुनो। एक बाप की सुनो। बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। दूसरा प्रश्न: पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? उत्तर है नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है। आज बाबा ने हमको शीर्षक में कहा है, आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। बाबा ने तो हम बच्चों को कहा ही है कि हमको अंत तक, मरते दम तक पढ़ाई पढ़नी है। तो हमारा स्लोगन है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। सर्विस की वृद्धि क्यों नहीं होती है? जब हम बच्चों का आपस में ही मतभेद होता है, हमारी राय आपस में मैच नहीं करते। जब हम सेवा की प्लान बनाते, योजनाएं बनाते, तो आपस में जब हमारी राय नहीं मिलती है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती है। कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा आज विशेष यही बात कह रहे हैं कि मतभेद में आकर एक दूसरे से रूठकर पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ना माना बाबा को छोड़ देना। तो बाबा हमको सावधान करते हैं मुरली में कि बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी भी व्यर्थ बातों को, बेकार की बातों को, जिनमें दूसरों की बुराई हो, निंदा हो, कोई सार ना हो, ऐसी बातों को तुमको नहीं सुनना है। तुमको एक बाप की सुननी है। कई लोग और भी बातें सुनते हैं, जैसे कितने सारे सन्यासी हैं ना अभी भी, तो कितने सारे बाबा ऐसे हैं जो ज्ञान की बातें सुनाते रहते हैं। तो बाबा कहते उसकी आवश्यकता नहीं है, क्यों भर रहे हो उसको अपनी बुद्धि में? हमको तो एक बाप की ही सुननी है। तो लोग कहते हैं ना कि सभी ज्ञान की बातें जहाँ से मिल रहा है ले लो। इसका मतलब तुम समझे ही नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। बाबा को समाचार देना है। बाबा ने कहा कि पढ़ाई छोड़ते हैं तो पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? तो जैसे आपस में रूठना भी है, तो कारण तो कई सारे हैं, लेकिन बाबा ने कहा पहला मुख्य कारण। तो पहला मुख्य कारण क्या है? नाम रूप की बीमारी। ऐसे ही योग में भी बहुत सारे कारण हैं योग ना लगने के, ढेर सारे। जैसे माया भी ढेर सारे रूपों में है ना, बदल बदल के रूप, भिन्न भिन्न प्रकार के। लेकिन मुख्य क्या चीज़ है? जैसे प्रमुख या मुख्य वर्ड जो है वो की वर्ड है यहाँ पे। तो योग में क्या है? काम विकार। इसी तरह से बाबा ने कहा पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? नाम रूप की बीमारी।
अब नाम क्या है, रूप क्या है। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती है। पढ़ाई में दिल नहीं लग रही है तो समझो क्यों नहीं लग रही है। किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। आज बाबा ने मुरली में समझाया, जैसे दो भाई भी आपस में ऐसे नाम रूप में फंस जाते हैं, बहनें भी, कन्याएं भी। तो बाबा सब जानते हैं, नाम नहीं लेते हैं। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है। तो बहुत बड़ा विघ्न है, तो विशेष अटेंशन देंगे इस पर। तो 5 तत्वों का ये शरीर क्या है, बुत है ना, मिट्टी का पुतला है। क्या है, 5 तत्वों से जो ये शरीर मिला है, जिसके आधार से एक्टर आत्मा अपनी एक्ट करती है, तो उस बुत से दिल लग जाती है। अब ये क्या बात हुई, क्या है ये, नाम और रूप। तो ध्यान देने वाली बात है ना। जैसे सपोज़ कोई कन्या है, आजकल के समय की कोई मॉडर्न एजुकेशन लेने वाली कोई भी लड़की है, तो वो क्या से फंसेगी, नाम रूप पे। नाम माने जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला हो, सक्सेसफुल हो, तो नाम। रूप क्या है कि जैसे वो कहे कि ये व्यक्ति कितना हैंडसम है, तो इससे मुझे उसको विवाह करने का संकल्प आए, तो ये नाम रूप है। तो बाबा कह रहे हैं कि 5 तत्वों के शरीर को बुत कहा जाता है। अब मिट्टी के पुतले को याद कर रहे हो, उससे दिल लगा रहे हो, तो खुद सोच लो कि क्या स्तर है हमारा। बाबा कहते 5 तत्वों के शरीर को तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हें तो इस बाबा के शरीर को भी याद नहीं करना, ब्रह्मा बाबा के भी शरीर को याद नहीं करना है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं, कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को बुत कहा जाता है। कि मिट्टी के पुतले को याद करके क्या करोगे, आत्मा को देखो ना। तो जो असली चीज़ है उस पर ध्यान देना चाहिए ना। बाबा वही समझा रहे हैं कि तुम किससे बात करते हो, आत्मा से बात करते हो कि शरीर से बात करते हो। तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। बल माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। दो कन्याओं फीमेल्स का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। इनका भी अंग्रेज़ी में कुछ टर्म्स हैं, टर्मोलॉजीज़ हैं, जैसे कोर्ट ने लीगल डिक्लेयर किया है। तो ये सब तो महाकलयुगी बातें हैं। बाबा जो कह रहे हैं वो हम देखते हैं। उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो, परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। क्यों नहीं छोड़ती माया, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। भल ज्ञान भी उठा लेवें परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वे होते नहीं। ऐसे ऐसे बहुत हैं, बाबा नाम नहीं लेते। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है, आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। तो बाबा बता रहे हैं ना, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि बाबा को समाचार देते रहना है।
मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुमको कोई से भी झरमोई जगमोई की बातें नहीं सुननी है। इस बात में स्पष्ट मना कर देना है, स्पष्ट कह देना है कि हमको ये बातें नहीं सुननी है। कोई भी आपको सुनाए, कोई मजबूरी नहीं है सुनना, आप अवॉइड करें। लेकिन अगर वो फिर भी कंटिन्यू है तो आप उनको स्पष्ट मना कर दें, इसी में उनकी भी भलाई है। और उनको भी आप बाबा की याद दिलाने का प्रयास करें, लेकिन किसी की भी फालतू बातों को नहीं सुने। कई बार हमारी परिस्थिति थोड़ी अलग सी भी होती है कि हम बहुत लोगों के साथ हैं, तो वहाँ पर अगर इस तरह की बातचीत चल रही है तो पहले तो आप शुभ भावना से उनको यही कहें, उनके ध्यान को भी सही तरफ लाने का प्रयास करें। अगर ये नहीं भी संभव होता है तो कम से कम आप उनकी बातों को सुनकर भी नहीं सुने, आप अपने चिंतन को सदा श्रेष्ठ रखें। एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। अब बताओ, बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। तो बच्चों को फरमान है, हमेशा बाप को याद करते उनकी ही महिमा करते रहो। क्या फरमान है बाबा का? हमेशा बाप को याद करते उनकी ही महिमा करते रहो। तो ये देह अभिमान कब छोड़ेंगे? ये तो खुद से पूछना है और खुद ही फैसला लेना है, तभी छूटेगी। जैसे मंदिरों में जब जाते हैं तो ये चप्पल उतार देते हैं। क्यों उतारते हैं? चप्पल पहनकर क्यों नहीं जाते? जा सकते हैं ना, क्यों नहीं जाते हैं? तो जब सेंटर्स पर जाते हैं, सेंटर्स आश्रम भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वहाँ फिर ये जो चमड़ी है इसका भान क्यों नहीं उतार के जाते? देह अभिमान, ये जो महाबीमारी है इसको क्यों नहीं छोड़ते हम? तो सेंटर तो मंदिर से भी बड़ी बात, जब बड़ा स्थान है ना। तो जब हम परमात्मा के घर पर जाते हैं, सेंटर पर जाते हैं, आश्रम पर जाते हैं, तो ये जो देह भान, देह अभिमान की ये जो चमड़ी है, इस चप्पल को उतार कर जाएं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम जाएं। तो ये हम ध्यान रखें, क्योंकि जिसको बाप कहते हैं वो स्वयं निरहंकारी हैं। गॉड इज़ एपिटोम ऑफ ईगोलेसनेस। तो फिर तुम खुद को बच्चा क्यों कहते हो? क्योंकि तुम में तो ईगोलेसनेस है ही नहीं है। तो सोचना चाहिए। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया कहाँ बच्चों को मार न डाले, वह बीमार न कर दे। बाबा हमको किससे बचाते हैं? माया से बचाते हैं। बाबा बचाने वाला है ना। सेवियर कहते हैं बाबा को, खेवैया कहते हैं, प्रोटेक्टर। माया से बचाते हैं। बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझ जाता हूँ कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है। इसलिए मुरली में समझाया जाता है। हम बच्चों को मुरली में ही सारे डायरेक्शंस मिलते हैं, बाबा की सारी समझानी मिलती है। तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशूक बने हैं, तो फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। ये सब विघ्न माया डालती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाएं, वाहियात बातें ना करो, फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं। हमको थोड़ी ही जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको बाबा के सिवाय किसको याद नहीं करना है। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं। तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें फ़र्क क्या रहा? ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। सर्विस नहीं कर सकते, पदभ्रष्ट कर लेते हैं।
इसीलिए बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। बाबा क्या कह रहे हैं? पढ़ाई नहीं छोड़ दो, बाबा को नहीं छोड़ दो। कोई भी मतभेद हो तो बाबा सावधान करते हैं, बाबा को लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई कच्चे भी हैं तो भूले करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठे जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ। तो अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग तरीके से बाबा समझानी देंगे ना। जो घर गृहस्थ में रहते हैं और बाबा के बच्चे बने हैं ज्ञान सुनने के लिए, रोज़ आश्रम में सेंटर पर जाते हैं, तो उनको एक बात समझनी है, जो मुख्य रूप से उनको समझ लेनी है, वो ये है कि बाबा के तो सभी बच्चे एक समान हैं और गृहस्थ धर्म का ये ज्ञान है, गृहस्थ परिवार के लिए ज्ञान है ना, पवित्र गृहस्थ आश्रम का ज्ञान है। ब्रह्मा बाबा स्वयं गृहस्थी थे, तो कोई भी अगर पुरुषार्थ करता है, लक्ष्य रखता है, तो वो ऊंचे से ऊंचा पद ज़रूर प्राप्त कर सकता है। पर एक बात अपने भीतर स्पष्ट होनी चाहिए कि बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। चाहे वो भी पुरुषार्थ करते हैं, चाहे उनमें भी क्रोध है, आपसे कह दिया, कोई बात कह दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, या ये भी कह दिया कि सेंटर पर मत आओ, तो अपने अंदर ये समझ विकसित करनी है कि जिनको परमात्माओं ने किसी स्थान पर रखा है, किसी विशेष कार्य विशेष सेवा के निमित्त बनाया है, तो निश्चित रूप से वो आपसे कितने आगे हैं और उनका स्थान आपसे कितना ऊंचा है। तो अगर उनमें ऐसा कुछ हो भी, मान लीजिए कि आपकी गलती नहीं भी है, बहन की ही कोई गलती है, तो भी अथॉरिटी आपके पास नहीं है कि आप स्वयं कोई जजमेंट करें या आप कुछ रिएक्ट करें। बाबा ने हमेशा हमको रिस्पॉन्ड करना सिखाया है, रिएक्ट करना नहीं सिखाया है। तो अगर हमें कोई भी बात कहनी भी है तो हम बाबा को कह दें, बाबा वो समर्पण कर दें और खुद हल्के हो जाएं, तो बाबा देख लेगा बाबा को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो अथॉरिटी है, जो लॉ की अथॉरिटी है ना, ये बाबा के पास है। तो हम अपने को ऐसा ना समझें कि हमें ये करना है। तो और हमें समझना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, अंग्रेज़ी में भी कहावत है कि टू पुट योर सेल्फ इन अनदर शूज़, कि कोई भी बात कहने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम उस व्यक्ति के स्थान पर होते तो हम क्या कर सकते थे। तो इसलिए हम ऐसी उम्मीदें ना रखें जो जायज़ नहीं है। हम ऐसा करते हैं ना तो ये ठीक नहीं। हम सही तरह से समझें कि ईश्वरीय कारोबार कैसे चलती है, क्या होता है क्या नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो भी धैर्य बनाए रखें, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो व्यर्थ की है वो ना रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर बहनें क्या करें? बहनों के पास भी ऐसे आते हैं ना, जैसे क्रोधी स्वभाव के आ गए, रूठने वाले आ गए, या जैसे बाबा ने आज विशेष कहा कि सेवा में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि आपस में अब सेवा करेंगे तो मिलना तो होगा ना, मिलकर ही बातचीत होगी। तो अगर मतभेद होगा तो सेवा की वृद्धि नहीं होगी। तो इसमें बाबा ने हमको एक बात समझाई है कि हम जो बाबा के बच्चे हैं, विशेष जो ब्राह्मणी हैं, बड़े भाई हैं, बहनें हैं, तो सत्यता की शक्ति से हमको चलना है, लेकिन सत्यता की शक्ति के साथ शीतलता की शक्ति भी होनी चाहिए कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमारी भावना नहीं बदले, हमारा जो आत्मिक स्नेह है वो होना चाहिए। जैसे अभी कुछ ही समय पहले मुरली चली थी, तो बाबा ने बताया था भाव और भावना, कैसे भावना भाव को भी बदल देती है कई बार। तो और उन सारी शुभ भावनाओं के की बेस जो थी वो थी आत्मिक स्नेह। तो जो रोज़ मुरली सुनने आते हैं, उनसे भी ज़्यादा ब्राह्मणी का ये कर्तव्य है कि वो आत्मिक स्नेह के भाव से, की भावना से सबको देखे, तो क्रोध नहीं आएगा। प्यार की कमी हो जाती है तो क्रोध आ जाता है।
तो मतभेद तो होंगे ही होंगे, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब हम आत्मिक स्नेह की भावना से भरपूर होते हैं, शुभ भावना शुभकामना से भरपूर होते हैं, तो हम सहज ही इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो हमें सत्यता की शक्ति प्लस शीतलता की शक्ति से चलना है। जैसे ब्रह्मा माँ है, तो ब्रह्मा माँ क्या करती है, हर बच्चे को अपनी शीतलता की शक्ति से पहले तैयार करती है कि वो बाप के सामने जा सके। तो ऐसे ही बहनों को भी करना है। बाकी हम ये भी ध्यान रखें कि हमें इस ड्रामा मतलब नाटक, तो किसी भी सीन को ना तो पकड़ना है और ना हमें कहीं अटकना है। तो ये सारी स्मृति जो है वो हमको होनी चाहिए। बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी दिया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई देखे कि इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। बाप कहते हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं, उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। बच्चों को कहता हूँ, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर, जीवन ऊंच बनाओ। देखो बाबा हमारे लिए क्या कहते हैं, कितनी अच्छी बात कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर, जीवन ऊंच बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं, सिर्फ एजुकेशन है। जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं। तो अपने दुश्मन को लेकर हमेशा गंभीर रहना चाहिए। बाप से नहीं रूठते हैं, परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं। बाबा तो यहाँ बैठा है, शिव बाबा से रूठा तो ख़त्म हो जाएंगे। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। संगम पर हम जो बाबा के साथ करते हैं ना ये सौदा, कि मेरा सारा मेरे को तेरा करते हैं, तो ये सौदा हम बाबा के साथ करते हैं ना। तो फिर हम अपने भाइयों से क्यों उलझ जाते हैं, भाई बहनों से क्यों उलझ जाते हैं। क्योंकि बाबा कहता है, बच्चे तुम अपने मास्टर दाता के स्वभाव को भूल जाते हो। तुम्हारा तो मेरे साथ है ना, उनके साथ तो तुम हिसाब किताब चुकतू करते हो, मेरे साथ तुम्हारा दिल का सौदा है। तो तुम मास्टर बीज बनकर, मास्टर दाता बनकर, बड़ा बनकर अपने छोटे भाई बहनों को खूब प्यार दो, आत्मिक प्यार दो। ये आत्मिक प्यार है, इसको समझना एक अलग चीज़ है। लोग जनरली कहते हैं कि प्यार में तो ज़्यादा लाड़ प्यार करो तो बिगड़ जाते हैं, उस प्यार की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो ईश्वरीय प्रेम है, रूहानी प्रेम है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसकी डेफिनेशन अलग है। इसमें इंसान सुधरता है, बिगड़ता नहीं है। जितना ज़्यादा ये मिलता है उतना ये हम सुधरने लगते हैं, हमारा इम्प्रूवमेंट होने लगता है। तो ईश्वरीय प्रेम की रूहानी दृष्टि से, उस सच्चे रूहानी स्नेह से जब हम सभी ये जो ये सूखे मुरझाए फूल है ना, ये सारे जब इनको हम देखते हैं, वो प्यार देते हैं, तो वो पुरुषार्थ करने के लिए फिर से उठ खड़े होते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात बाबा कहते हैं, दूसरी बात जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, ये भी बहुत भयंकर माया है। जैसे फलाने में मम्मा आई, बाबा आया, ये भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। तो ये सब माया विघ्न डालती है। बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, बहुत धोखा देते हैं, माया बहुत धोखा देती है। तो क्या करना चाहिए, ब्रह्मा बाप समान हर रात को सोने से पहले, जैसे बाबा अपनी दरबार लगाते थे ना, किसी कर्मचारी ने, किसी मंत्री ने धोखा तो नहीं दिया, किसी कर्मेंद्रिय ने, तो ऐसे अपनी ये लगानी चाहिए। हर दिन बहुत अटेंशन हो अपने ऊपर, बहुत ध्यान हो। वो बाबा सब बातें अनुभव से बताते हैं। बाबा कहते हैं आंखें बहुत धोखा देती हैं। तो इन सब बातों में बहुत संभाल करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बड़ी मंजिल है ना।
नाजुक रास्ता है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी, तूफान बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसी अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी, हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं, योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है। ये क्रिश्चियन दोनों मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत इन्हों में है, परंतु लौ नहीं है। ये एक कहानी भी है 2 बिल्लों की। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए, कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो ज़रूर पड़ेंगे, माया ऐसी है जो माथा मोड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ मामे कम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कोर्स उठाओ। देखो बाबा कितना हमारे लिए कहते सोचते। बाबा जैसा सीम धैर्य, सीम सहनशीलता किसी में होगी? कितना कहते हैं सब बातों को छोड़ मामे कम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कोर्स उठाओ। लेकिन फिर बाबा कहते नहीं करते तो तकदीर में नहीं है। फंसे ही रहते हैं, बाबा को तरस पड़ता है। फंसे ही रहते हैं। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियाँ बनी हुई हैं, हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं, जानते कुछ नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। ये बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सबको छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। निश्चय की कमी है ना कि कौन कहते हैं। बाबा के ब्रह्मा बाबा के रथ में बैठकर कौन कहते हैं? तभी तो सुबह की क्लास में ही नहीं आते हैं। तो हर संगम अपना क्या भाग्य लिख रहे हैं। हर संगम हर कल्प के लिए कितना अच्छा भाग्य लिख रहे हैं, हम सुबह की क्लास ही नहीं करेंगे। जानते किसको नहीं, पूजा में बहुत खर्चा करते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाए उसको श्रृंगारते हैं। साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। ये तो तुम जानते हो। भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ ना कुछ हम दे देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में, बहुत दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं। अब ये बात अगर कंफर्म हो जाए कि सदा के लिए इस दुनिया में सुख नहीं है तो भी कुछ हो सकता है। इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं, कागविष्ठा के समान समझते हैं। तो वे राजयोग कैसे सिखलाएंगे? सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप सिवाय कोई बना न सके। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं। मैं फिर से आया हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, जिसमें प्रवेश करके आऊँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ? कितनी लॉजिकल और कॉमन सेंस की बात है। बल्कि भक्ति में हमारा सारा लॉजिक ख़त्म हो गया, कॉमन सेंस ख़त्म हो गया। अब आत्मा को कर्मेंद्रियाँ चाहिए, शरीर चाहिए, बाबा को भी चाहिए शरीर। बाबा कह रहे हैं नहीं तो मैं कैसे आऊँ? ये मेरा रथ मुकर्रर है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो। दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं कि परमपिता परमात्मा का पाठ है। कृष्ण जयंती मनाते हैं, नर्क को स्वर्ग बनाने वाला
बाप है ना। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गायन है कि परमपिता परमात्मा 3 धर्म ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वहाँ 2 युगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म है नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म हैं। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे कि तुमने ये पाप किया। इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। पाप करेंगे तो 100 गुणा सज़ा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप के श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सज़ा आएगी। वह सज़ाएं भी बहुत कड़ी होती हैं। बाप कहते हैं मैं परमधाम का रहने वाला हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है सतगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठौर न पाए। गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से भी लिखते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूँगा, परंतु माया ऐसी है वह आज है नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएंगे। ईश्वर की अवज्ञा हुई ना। बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं, माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध काहे की। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है। गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। कितनी अच्छी बात बाबा हमको बताते हैं। हम बाबा से राय लेंगे तो जवाबदार कौन हो जाएगा? बाबा हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। किसी दूसरे की भी कोई बात है, हमने बाबा को कह दी, बाबा से हमने कोई राय ले ली, तो बाबा हो गया उसके लिए अकाउंटेबल। हम टेंशन फ्री हो गए। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल, जब समय नज़दीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में वाहियात व्यर्थ बातें नहीं करनी है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है, प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है, सर्विस का सदा शौक रखना है। वरदान है, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। योग करने और कराने में योग्य हैं और प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे वो प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है, चेक करो कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। तो कैसी भी बात हो, व्यक्ति हो, वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ ना बना दे। गुलाब बनना है ना हमको, तो गुलाब का फूल बनना है, तो कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते। उसके लिए हम वही करें जो ब्रह्मा बाबा करते थे। रात को हम रोज़ अच्छे से चेक करें सारा दिन में कैसे क्या, जैसे बाबा करते थे। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं।
तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम योग के प्रयोग करें, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की फाउंडेशन है, नींव है। जैसे दुनिया में भी बहुत लोग होते हैं जो जिनमें बहुत मॉरलिटी होती है, सही गलत का बहुत सेंस होता है, या बहुत धार्मिक स्वभाव के होते हैं। उनको लगता है कि हम गलत कामों से बचें, सही काम करें। लेकिन यहाँ हम जो सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं, प्रैक्टिस, या जो भी रेस्ट्रेंट करते हैं अपने आप को, वो ज्ञान के आधार से है, समझ के आधार से है। तो वो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा परमानेंट है वो स्लोगन। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। अपने ऊपर खबरदारी हो, हर संकल्प बोल पर, कर्म पर रोज चेकिंग कर कर सोएं, बहुत अटेंशन रखें और स्वभाव इजी रखें, जो हर जगह, हर बात में, हर परिस्थिति में सहज ही हम मोल्ड हो सकें, इजी रहें। ओम शांति।